अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अब मैं एक और प्रार्थना कर रहा हूं आपसे कि जितने भी बच्चे हैं और जितने भी महापुरुष हैं जो नवरात्रि का उपवास करते 9 दिन तक, ज्यादा नहीं 9 दिन तक कम से कम हम लोग पलंग पे ना सोए। अगर आप नवरात्रि का उपवास करते हो तो जहां मां का दीपक जलता है वहीं आपका बिछौना होना चाहिए और वहीं सो जाइए। आप 9 दिन तक मां की जो आराधना होती है वो कीजिए। 9 दिन तक इस बार माता जी किस पे सवार होके आ रहे हैं? 3-4 रूप बताया। घोड़े पे भी आते हैं माता जी नवरात्रि में और हाथी पे भी आते हैं। जब हाथी पे आते हैं ना तो पानी बहुत बरसता है और इस वर्ष शनिवार को आ रहे हैं और शनिवार को आने के कारण घोड़े पे सवार होके मां आ रही है। और घोड़े का मतलब क्या है? घोड़ा कहां पर काम लिया जाता है? युद्ध भूमि में। तो ये वर्ष है ना बहुत भयंकर युद्ध के संकेत दे रहा है क्योंकि घोड़े पे मां सवार होके आ रही है। कहीं पे भी उथल पुथल हो सकता है, ध्यान रखना। मतलब ये नवरात्रा कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं आपको। मतलब हावचेती पति कटी हालत ही लड़ी रह जाला। तो अपने को शांत रहना है, फ्री माइंड रहना है, अच्छे से रहना है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी अच्छी खबर है कि अगर आपने भगवान के ऊपर विश्वास रखा, माता रानी के ऊपर विश्वास रखा, तो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए प्लस पॉइंट आ रहे हैं। मतलब अच्छा रिजल्ट और जॉब लगने के भी अच्छे आसार बन रहे हैं। ये बात का ध्यान रखें। और देवियों, आपके लिए शास्त्र में लिखा है कि जो देवी, जैसे आज क्या थी, दशा माता, और मुझे लग रहा है कि कम से कम 50 लाख की खरीदी की होगी इन माताओं बहनों ने। एक एक ड्रेस नहीं लाया। कोई बात नहीं, बचिया बचिया। अब मुझे बताओ, दशा माँ का व्रत किया आपने पक्का? अब दशा माँ को मांग्यो कोई, ओ बताओ। दशा मारो व्रत करियो, पतिदेव ने तड़ेम कुण कुण की दी, बे हाथ ऊंचो कर दो खाली। ये लफड़ा है महाराज। मतलब 3%, कितनी 100 में से 97 देवियों ने पति को प्रणाम नहीं किया। आपका उपवास का रिजल्ट 0। यहां आखो दिन भूखा मरिया, कुछ भी नहीं। देखो इन मतलब बापड़ा दुखी तो है, पक्की बात है। अरे भाई, पति को प्रणाम नहीं किया तो फिर आपका उपवास क्यों भूखा मरिया? ये ध्यान रखो। इसीलिए दशा मां कहती है कि मैं अच्छी बन के तुम्हारी घर की दशा सुधार लूंगी। पण आपरा पति रो भी तो हाथ रेवणो। आप यज्ञ करवाते हो, अकेली स्त्री बैठ सकती है क्या यज्ञ में? अकेला पुरुष बैठ सकता है क्या? तो आपके उपवास में आपके पति का आशीर्वाद अगर नहीं मिला तो जीत गा, आज तो लॉटरी लाग गई, टाइम भी बर्बाद हो गयो। कोई बात नहीं, आगे हूं ध्यान रखो, ये बात का ध्यान रखे, अच्छी बात नहीं है। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की जय हो, बोले गौ मात की। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और सिस्टम बता देता हूं। अभी भी मोड़ो नहीं रियो। जिन टाइम आरती होवे ना तो भगवान को क्षमा मांग लीजो, हे माँ मारी माँ क्षमा करजो। ये मंदिर है देवी का, आप अटे आप पति रे चरण छुई लीजो, आप रे बेड़ो पार रे जी। पण अबे ताको मती राखजो, अबार तो
थोड़ो टाइम दीजो, आरती रेवे ने जने थोड़ी ड्यूटी पूरी कर लीजो, ताकि आपको मन में ना रहे, क्योंकि अभी भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 6 बजे होगा पूरा, अभी भी 10वीं है ना, तो 6 बजे होगा, तब तक तो आपको टाइम ही टाइम है, सुबह 6 बजे तक। तो इसीलिए चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की। अभी सत्संग थोड़ी देर चलाऊंगा, क्योंकि आवाज़ नहीं करने दे रहे, मना कर दिया है, थोड़ा साउंड आउंड के बजाने के लिए मना कर दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब हमारे 4 घंटे से या 2 घंटे से आपको कोई दिक्कत होवे, क्योंकि मैं तो भजन गायन जाऊं परा, और मैं नहीं चाहूँ कि थोड़े लारे कोई लड़ाई रहे। तो हम तो समझौता करने वाले व्यक्ति हैं। आपको पता है समझौता कौन करता है? समझौतो कौन करे? जो समझदार रहे जको, मूर्ख कदी समझौतो नहीं करे। चाहे वो कहे कि मारो घर बिक जाए तो चाली, गाड़ी बिक जाए तो चाली, लारे फटफटियो ही वेच दूं, पर समझौतो नहीं करूं, जो को नहीं करूं, वाले लाख 12,000 होना ही है। समझदार आदमी फट समझौतो कर ले। आपको पता है विदेश के अंदर जब कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो लड़ाई नहीं करते लोग, मारपीट नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, अपने तो पहला धमाधम पछे पूछे है कटारो। सच में पहले तो उसकी पक्की आरती कर देंगे, और बाद में पूछेंगे कोई बेटो भेड़ो भेड़ो आवे ना कहीं भी हो बे बम, वही बेटो हाथ साफ कर जाई। वो पूछेगा नहीं गलती किसकी, कोई मतलब नहीं है, एक रे पड़ रही है वही भेड़ो भेड़ो लात मार दी। और विदेशों में जब एक्सीडेंट होता है साहब, कार कितनी भी महंगी कार अगर टच से टच हो जाए तो दोनों नीचे उतरते और एक दूसरे को बोलते प्लीज आई एम सॉरी। कारण के इंश्योरेंस है गाड़ी रो, वो आप ही रोई। आप क्यों लड़ी जो भाई? भाई गाड़ी रिपेयरिंग वो करके देगा, कंपनी की गारंटी है, वो करके देगा, हम क्यों झगड़ा करें, हमारा आपसी संबंध क्यों बिगाड़े? अपन तटे गाड़ी तो अतरिक भागी बैठो ठेठ, यूं कर दियो यूं कर दियो यूं कर दियो। भाई समझौता करने की कैपेसिटी नहीं है। समझौता वही कर सकता है जो समझदार होता है, और समझदार हमेशा हार मान लेता है साहब, वो जिद कभी नहीं करता। उसको पता है मेरी छोटी सी जिद से मेरा समाज, मेरा परिवार सब उजड़ जाएगा। ये लाइफ में ध्यान रखो। तो आज अपने जीवन काल में एक पॉइंट नोट करके जाइए कि मैं हमेशा समझौता करने के लिए तैयार रहूंगा, ये ध्यान रखो। और समझदार समझौता किया तो उन्होंने घर भी मंडगा, ध्यान रखो। और जो समझौतो नहीं करियो उन्होंने घर उजड़गा।